हेलो फ्रेंड्स, राइट विद प्रेम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। पिछली क्लास में हमने फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन किया था, साथ में न्यू फाइल बनाने की जानकारी भी प्राप्त की। आज हमारी सेकंड क्लास है। इस क्लास में हम टूल की सेटिंग के बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स, मैंने यूट्यूब पर टूल सेटिंग के ट्यूटोरियल ढूंढे लेकिन मुझे नहीं मिले, इसलिए इस ट्यूटोरियल में मैंने टूल सेटिंग की जानकारी देने का निश्चय किया है, क्योंकि टूल की सेटिंग के वीडियो पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं है अब तक। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टूल सेटिंग का वीडियो अभी तक यूट्यूब पर नहीं है। आप वीडियो को डाउनलोड करके मत देखो यार, इससे मेरे वीडियो का रिटेंशन डाउन हो जाता है और वो वीडियो जरूरतमंद लोगों के पास में नहीं पहुंच पाती है। तो प्लीज यार, डाउनलोड मत करो और वीडियो को पूरा देखो। मैं भी आपके लिए मेहनत करता हूँ और जब मेरा वीडियो का रिटेंशन डाउन हो जाता है तो मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ और वीडियो बनाने का मन नहीं करता। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जिस वीडियो को आप देखना चाहते हो उस वीडियो को पूरा देखे, और अगर आपको उस वीडियो में इंटरेस्ट नहीं है तो थंबनेल देख करके आप आगे निकल जाओ। मेरे यहाँ पर वीडियो का रिटेंशन में आपको बताना चाहता हूँ। ये आप देख लो, मैंने ये वीडियो डाला था, पहला वीडियो फर्स्ट क्लास थी। उस वीडियो का रिटेंशन कितना हाई था, लगभग 82% के पास में था। इसको आपने डाउन कर दिया बिल्कुल, और आते आते यहाँ पर 3% के आसपास में रह गया है। तो इससे क्या होता है कि कुछ लोग वीडियो पूरा देखते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को टच करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं और निकल जाते हैं। तो उनकी वजह से रिटेंशन वीडियो का डाउन हो जाता है। 10 मिनट का वीडियो है और यहाँ पर एवरेज आ रहा है 2.22। ये दूसरा वीडियो है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये वीडियो बहुत शानदार वीडियो था, आप लोगों ने काफी प्यार दिया इस वीडियो पे, लेकिन इसका रिटेंशन है वो भी डाउन जा रहा है। ये इसलिए जा रहा है कि सब लोग पूरा वीडियो नहीं देखते, जिसकी वजह से वीडियो अधिक लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। इस वीडियो का एवरेज जो आ रहा है वो 4.5 मिनट का आ रहा है, यानी 4.5 मिनट लगभग आप देखते हो। तो प्लीज फ्रेंड्स यार, ऐसा मत करो। वीडियो को जब भी देखना चाहते हो तो पूरा देखो। इसका जो व्यू है वो बहुत तगड़ा है, अच्छा व्यू है और हाई जा रहा दोनों। इस वीडियो को आप देखिए। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर लगभग 250 से ऊपर वीडियो हैं और हर वीडियो एक से बढ़कर एक है। आप इन्हें देखिए। और नीचे ये हमारा लास्ट, और ये हमारे अपलोडेड वीडियो हैं जो नए नए हैं, ठीक है। और नीचे हमारी प्ले लिस्टें हैं, लगभग 7 से 8 प्ले लिस्टें हैं। तो फ्रेंड, चलिए आज का ट्यूटोरियल हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा टूल है ये वाला, जिसको हम मार्क्यू टूल बोलते हैं, और इसका शॉर्टकट की है M। आप कीबोर्ड से M प्रेस करेंगे, ये टूल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप माउस से यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने क्लिक किया ये टूल सेलेक्ट हो गया। टूल के सेलेक्ट होते ही यहाँ ऊपर जो है ऑप्शन बार, ये वाला ऑप्शन बार है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। जैसे ही मैं यहाँ पर मूव टूल को सेलेक्ट करूंगा तो ये ऑप्शन बार ऊपर वाला चेंज हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सेटिंग क्या करनी है। सबसे पहले हम मार्क्यू टूल को लेते हैं। मार्क्यू टूल में 4 प्रकार के टूल हैं: रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, एलिप्टिकल मार्क्यू टूल, सिंगल रो मार्क्यू टूल, सिंगल कॉमन मार्क्यू टूल। ये 4 टूल हैं। इनका काम करने का तरीका कुछ ज्यादा अलग नहीं है, सेम ही है। सबसे पहले हम मार्क्यू टूल को लेते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जो ऑप्शन है ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन है। ये कैसे काम करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए आपने कोई इमेज ओपन कर ली, ये इमेज ओपन कर ली। अब यहां पर हमने इसको क्लिक किया, ठीक है। तो ये न्यू सिलेक्शन के लिए है, यानी आपको कोई भी किसी भी पार्ट में अगर काम करना है तो उसका सिलेक्शन बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहां पर हमने एक सिलेक्शन बनाया। अब हम चाहते हैं कि एक सिलेक्शन हम और बनाएं। जैसे ही दूसरा सिलेक्शन करते हैं पहला वाला गायब हो जाता है, तीसरा सिलेक्शन करते हैं दूसरा वाला गायब हो जाता है, चौथा सिलेक्शन करते हैं तीसरा वाला गायब हो जाता है। इस दोस्तों, ये गायब क्यों होता है? फ्रेंड्स, ये गायब इसीलिए होता है, टूल को आप सेलेक्ट रखेंगे तो एक बार ही आप सेलेक्ट कर पाएंगे, लेकिन इसके पास वाले को अगर आप सेलेक्ट करते हैं, पास वाला एड टू सिलेक्शन टूल है, ये मैंने सेलेक्ट किया तो ये पार्ट भी सेलेक्ट हो गया। अब मैंने यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाया, ये पार्ट भी सेलेक्ट हो गया। मैंने एक अलग से सिलेक्शन बनाया, ये भी सिलेक्शन रह गया। यानी जितने भी बार मैं सिलेक्शन बनाऊंगा वो सारे के सारे सिलेक्शन जो है वो रहेंगे। तीसरा वाला है वो सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूं तो यहाँ से जिस भाग को मैं सेलेक्ट करता हूं वो सबट्रैक्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये सबट्रैक्ट हो गया। जिस भाग को मैं सेलेक्ट करूंगा वो मेरे सिलेक्शन एरिया से माइनस हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। चौथा वाला जो ऑप्शन है वो है इंटरेक्ट विद सिलेक्शन, यानी जैसे ही हम यहाँ पर सिलेक्शन बनाएंगे तो इसके अंदर वाला जितने भी पार्ट होगा, जितने भी सिलेक्शन होगा, अलग होगा, साथ में जुड़ा हुआ होगा, वो सारा का सारा हट जाएगा। तो ये सारा ऑप्शन है सिलेक्शन टूल के। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा सिलेक्शन के और भी टूल हैं और वो टूल किस प्रकार से काम करेंगे। यहाँ पर पॉलीगॉन लासो टूल है। लासो टूल से भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने लासो टूल को सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पर
इसका सिलेक्शन बनाता हूं। ठीक है, मान लिया मैंने एक सिलेक्शन बनाया। अब इसी सिलेक्शन को मैं दोबारा बनाना चाहूं तो जैसे ही मैं दोबारा बनाता हूं, ठीक है, तो वो पहले वाला जो सिलेक्शन मैंने बनाया था वो हट चुका है। जैसे यहाँ पर इससे हमने सिलेक्शन बनाया और जैसे ही हम दूसरा सिलेक्शन बनाना चाहते हैं वो पहला वाला सिलेक्शन हट गया। इस टूल की सेटिंग भी वो की वही है, जितने भी सिलेक्शन टूल हैं उन सब की सेटिंग यही है, इसको आप ध्यान रखें। लेकिन जब मैं कीबोर्ड से काम करता हूं तो मैं इसको डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकता हूं। अब मुझे और सेलेक्ट करना है तो मैं और डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकता हूं। मुझे किसी भाग को हटाना है तो ये भाग हटाना है तो मैं इसको हटा सकता हूं। फ्रेंड्स, ये मैं कैसे कर पाता हूं? तो फ्रेंड्स, हर चीज की शॉर्ट की होती है। शॉर्ट की का आप उपयोग करोगे तो जल्दी आपकी समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको मार्केट टूल से ही सारा समझाता हूं, क्योंकि मार्केट टूल के साथ जितने भी सिलेक्शन टूल हैं इस फोटोशॉप के अंदर वो सारे के सारे की सेटिंग, ये वाली जो सेटिंग है वो सेम है। इसलिए मैं आपको, जैसे मैंने एक भाग सेलेक्ट किया, अब मुझे दूसरा भाग और सेलेक्ट करना है तो मुझे शिफ्ट बटन प्रेस करना है, यानी कीबोर्ड से मैं शिफ्ट बटन प्रेस करूंगा। ठीक है, शिफ्ट बटन प्रेस किया तो यहाँ पर मेरे माउस का जो पॉइंटर है उस पर प्लस का निशान आ गया। अब मैं यहाँ पर इसको सिलेक्शन किया, ये भी सिलेक्शन रहेगा। इसको सेलेक्ट 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 किया, ये भी सिलेक्शन बना रहेगा। अगर मुझे किसी सिलेक्शन को हटाना है तो मैं अल्ट प्रेस करूंगा और अल्ट प्रेस करके मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो इसके 20 जहां जो भी सेलेक्ट करूंगा मैं वो भाग हट जाएगा। अगर मुझे दोनों को 20 में से मुझे हटाना है तो ये हटा दिया मैंने, इन 20 में से हटाना है तो मैंने ये हटा दिया। शॉर्टकट की आपके काम को फास्ट बनाती हैं, इसलिए शॉर्टकट की का उपयोग अवश्य करें। इसके बाद फ्रेंड्स आ जाता है फेदर। अब यहाँ पर 0 पिक्सल फेदर है तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूं। जैसे ही मैं सेलेक्ट कराऊंगा इसके जो कॉर्नर है वो हार्ड रहेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और मैं इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करूंगा। जैसे ही मैं इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करूंगा इसके जो एजेज हैं वो हार्ड रहेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं मूव करके आपको दिखाता हूं इधर। ये देखिए, इसके जो एजेज हैं वो बहुत हार्ड है, इसके एजेज जो है वो हार्ड रहेंगे। अगर इसी चीज को हम सिलेक्शन करते हैं फेदर देकर, मान लीजिए हमने यहाँ पर फेदर दे दिया 55 का। फेदर आप अपनी इमेज की साइज के अनुसार देंगे, जितनी इमेज की आपकी साइज है उस साइज के हिसाब से ही आपको फेदर देना होगा। अगर इमेज छोटी है तो फेदर कम लगेगा, इमेज बड़ी है तो फेदर ज्यादा लगेगा। अब हम आपको दिखाते हैं कैसे करना। आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने फेदर दे दिया 55 का। ठीक है, 55 का फेदर दिया। अब दोबारा सिलेक्शन बनाते हैं। जैसे ही हम सिलेक्शन बनाते हैं तो आप देख सकते हैं सिलेक्शन बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, राउंड हो गया है। ठीक है, पहले हमारा सिलेक्शन हार्ड था लेकिन जैसे ही हमने फेदर दिया ये राउंड हो गया। अब हम इसको कॉपी करते हैं या कट कर लेते हैं। ठीक है, हम इसके नीचे कोई कलर दे देते हैं ताकि आपको साफ दिखेगा। कंट्रोल कट करते हैं और कंट्रोल वी करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये इसके एजेज जो है वो कितने सॉफ्ट है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, पहले जो एजेज इसके हार्ड थे अभी वो कितने सॉफ्ट हैं। फ्रेंड्स, ये फेदर है। इस प्रकार से आप किसी भी इमेज में फेदर लगा सकते हैं। फोटोशॉप में फेदर का काफी यूज होता है तो ये फेदर आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये इसकी दूसरी सेटिंग है। तीसरी सेटिंग फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पर हम वापस 0 पिक्सल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसकी स्टाइल है, ये नॉर्मल है, यानी यहाँ पर आप जैसा चाहे वैसा सिलेक्शन बना सकते हैं। जितना भी चाहे उतना सिलेक्शन आप बना सकते हैं। एक बात आप ध्यान रखें, यहां से अगर आप साइज चेंज करते हैं फिक्स्ड एक्सेप्ट रेटियो में, जैसे आप फिक्स्ड एक्सेप्ट रेटियो करेंगे तो यहाँ पर आपको बिल्कुल विड्थ और हाइट समान नजर आएगी। यहाँ पर पहले से विड्थ 1 और हाइट भी 1 है, यानी ये बिल्कुल स्क्वायर होगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई चेंजिंग आप नहीं कर सकते। आप इसे आयताकार बनाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा। ये आप इसको कितना भी लंबा खींच लीजिए ये स्क्वायर ही आएगा। और यहां से अगर हम फिक्स्ड साइज कर देते हैं तो अभी ये 64 बाई ये पिक्सल में आएगा, यानी कितना पिक्सल है उस पिक्सल के हिसाब से ही आएगा। ठीक है, आप इसको जिधर भी लेके जाएंगे जहां भी आप टच करेंगे वो एक पिक्सल के रूप में आएगा। ठीक है, ये इसकी सेटिंग है। जब आपको फिक्स साइज बनानी हो या कोई फिक्स साइज बार बार आपको यूज करनी है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 12 किया, यहाँ पर 6 किया और उसके बाद में मैंने सिलेक्शन बनाया
तो अब मेरा ये एक्सेप्ट, इसका जो रेटियो होगा, एक्सेप्ट रेटियो होगा, ये फिक्स हो गया है, जिसकी हाइट 6 होगी, 12 होगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अब इसी के अंदर हम जाते हैं इलेक्ट्रिकल मार्क्यू टूल। और यहाँ पर आप कुछ करेंगे तो आप ये आयताकार बनेगा। इसको आप खड़ा बनाना चाहे तो नहीं बना सकेंगे, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर इसकी साइज फिक्स कर दी है, ठीक है। इसका एक्सेप्ट रेटियो जो होगा इधर वाला और इधर वाला, अगर इसको आपको किसी सोरस जगह में फिट करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठेगा, क्योंकि इसकी विड्थ और हाइट हमने दे रखी है पहले से। इसीलिए हम यहाँ पर नॉर्मल रखते हैं। नॉर्मल में हम जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखना। अब आते हैं मूव टूल पर। मूव टूल क्या काम करता है फोटोशॉप में, सबसे पहले ये जानना आपको बहुत जरूरी है। मूव टूल 2 काम करता है। पहला तो ये कि किसी पार्ट को, किसी चीज को सेलेक्ट करने के लिए मूव टूल ही प्रयोग होता है। जब आपका मूव टूल सेलेक्ट रहेगा तब आप किसी भी लेयर को सेलेक्ट कर पाएंगे। साथ में ये काम करता है आपकी किसी भी इमेज को, जिस भी इमेज को आपने कट कर रखा है, मान लीजिए इस इमेज को हमने कट कर रखा है, अब हम इस इमेज को इधर उधर करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, तो मूव करने के लिए हम मूव टूल की ही जरूरत पड़ेगी। या आप कोई और दूसरा टूल आपके पास सेलेक्ट है, मान लीजिए मार्क्यू टूल ही सेलेक्ट है, अब आपको इसे मूव करना है तो आप मूव नहीं कर सकते। अगर आप इसी को सेलेक्ट रखते हुए मूव करना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करना होगा। जैसे मैं कंट्रोल बटन प्रेस करता हूँ, ये टूल जो है मूव टूल के अंदर बदल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये मूव टूल में बदल रहा है। अभी ये मार्क्यू टूल है, जैसे ही मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करूंगा ये मूव टूल में बदल जाएगा और अब मैं इसको इधर उधर कर सकता हूँ। या फिर आप यहाँ से मूव टूल को सेलेक्ट करें और उसके बाद में आप इसको मूव कर सकते हैं। अब मूव टूल की हम सेटिंग आपको बताते हैं। मेरी सेटिंग मैंने कर रखी है। यहाँ पर मैं टिक कर रखा हूँ ऑटो सेलेक्ट, इसीलिए मैं किसी भी लेयर को सेलेक्ट करूंगा। आप यहाँ पर लेयर बॉक्स में देखिए, यहाँ पर लेयर चेंज होगी। जैसे मैं बैकग्राउंड को क्लिक करता हूँ तो ये बैकग्राउंड क्लिक हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं जिस पार्ट को सेलेक्ट करूंगा वो पार्ट सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट हो गया। अगर हमने इस इमेज को सेलेक्ट किया तो ये इमेज सेलेक्ट हो गई, इसको सेलेक्ट किया ये सेलेक्ट हो गई। लेकिन अगर यहाँ से हम ऑटो को टिक हटा देते हैं, अब मेरा ऑटो यहाँ पर नहीं है, तो अब मैं किसी भी इमेज को सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना चाहता हूँ लेकिन इमेज वही हिल रही है। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तब भी इमेज वही हिल रही है, क्योंकि अब मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर राइट क्लिक करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पर लेयर 1 और बैकग्राउंड है नीचे, तो आप लेयर को 1 को सेलेक्ट किया तो अब आप इस लेयर को हिला सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब लेयर 2, लेयर 1 और बैकग्राउंड तीनों चीजें दिख गई। अब हमारा माउस जो है वो तीनों ही इमेजों के ऊपर था। अब यहाँ से हम किसी एक इमेज को सेलेक्ट करते हैं तो हम उस इमेज को मूव कर पाएंगे। अब यहाँ से लेयर 2 सेलेक्ट करता हूँ तो मैं दूसरी लेयर को इधर उधर मूव कर सकता हूँ। तो इसलिए आपको क्या करना है कि डायरेक्ट सेलेक्ट रह जाए, इसीलिए आपको ऑटो पर टिक रखना है। आप ऑटो पर टिक रखेंगे, अब आप किसी भी इमेज को डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर दिया, इस इमेज को सेलेक्ट कर लिया, इस लेयर को सेलेक्ट कर दिया, यानी किसी भी इमेज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स दूसरा ऑप्शन आता है शो बाउंडिंग बॉक्स का। अगर हम यहाँ से कोई सेलेक्ट करते हैं एक भाग को, एक इमेज को हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। हमने इस इमेज को यहाँ पर ले लिया है। अब हम यहाँ से बाउंडिंग बॉक्स जो है हमारा, यहाँ पर बाउंडिंग बॉक्स पर यहाँ पर क्लिक रखते हैं तो आप जिस इमेज को सेलेक्ट करेंगे वो उस इमेज पर ये बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा। आप कंट्रोल और शिफ्ट करके उसको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये बाउंडिंग बॉक्स यहाँ पर आपको दिखेगा। अब इंटर प्रेस करेंगे तो ये जाएगा, लेकिन हल्का हल्का आपको डॉट डॉट में ये दिखेगा। अगर हम शो बाउंडिंग बॉक्स से टिक हटा लेते हैं ये सेलेक्ट नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए हमने एक और लेयर बना दी, अब हमारे पास में 3 लेयर हो गई है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको दिखेगी आराम से कि कौन सी लेयर है। अब ये 3 लेयर हो गई, एक लेयर ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई और बैकग्राउंड हो गया। बाउंडिंग बॉक्स को शो करते हैं। अब जैसे हमने इस इमेज को सेलेक्ट किया, इस पर शो हो गया। मान लीजिए यहाँ से हम दूसरी इमेज को सेलेक्ट करते हैं, दूसरी इमेज पर ये शो हो गया। अब हम इस वाली इमेज को सेलेक्ट करते हैं तो इस इमेज पर शो होगा। अगर आपको इसकी जरूरत है तो आप इसे बिल्कुल रख सकते हैं। मुझे इसकी जरूरत नहीं होती है। जब भी मुझे ये बाउंडिंग बॉक्स बनाना होता है मैं कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, बाउंडिंग बॉक्स आ जाता है। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर हमने शो नहीं है, अब हमने इस इमेज को सेलेक्ट किया, इसको छोटा या बड़ा करना है तो हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा। अब हम इसको छोटा या बड़ा आराम से कर सकते हैं। आप इसको जैसा भी बनाना चाहे वैसा मूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब फ्रेंड्स एक चीज और है यहाँ पर, ये वाले ऑप्शंस,
ये वाला ऑप्शंस भी बहुत जरूरी ऑप्शन है जिनको अलाइन ऑप्शन कहते हैं। इससे हम किसी भी पार्ट, जैसे हमारी इमेज में कितने भी पार्ट है मैं एक दूसरी इमेज के साथ आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स इसके बाद आते हैं हमारा अलाइन टूल। अलाइन टूल क्या काम करते हैं, जितनी भी शेप्स हमारे पास में यहाँ पर है, जितने भी हमारे पास में ये बॉक्स वगैरह हैं, इनको सही तरीके से जमाने के लिए काम आता है। जैसे हम आपको जमाना चाहे तो एक एक करके जमाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। इसलिए ये जो टूल है वो सबको जमाने के लिए काम आता है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जिन जिन बॉक्स को आपको जमाना है, यानी आपको उसको सजाना है, उनको पहले आपको सेलेक्ट करना है। ठीक, सेलेक्ट करने के बाद में अलाइन टॉप जो है, अलाइन टॉप में करेंगे तो इन सबका जो टॉप वाला हिस्सा है वो एक ही लाइन में आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम एक स्लाइस लेते हैं और जो सबसे टॉप में है वहां पर रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी जगह है और इसको हमने मिला लिया है, बाकी सभी में जगह है। अगर हम टॉप अलाइन करेंगे, आप देख सकते हैं टॉप में सबके साथ मिल चुका है। अगर हम बॉटम बटन को दबाते हैं, अलाइन बॉटम, तो बॉटम नीचे से एक लाइन में आ जाएंगे ये सभी। और अगर हम सेंटर में करेंगे तो सेंटर से सभी एक लाइन में आ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, हमने यहाँ सेंटर यहाँ पर ले लेते हैं, तो सेंटर से एक लाइन में ये आ जाएंगे। अलाइन का ऑप्शन है, यहाँ पर पूरा का पूरा सिस्टम दिया हुआ है। आप अगर यहाँ से सीखना चाहे तो सीख सकते हैं। अलाइन के बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए मुझे, मैं इसके लिए एक नया ट्यूटोरियल लेके आऊंगा, केवल इसी पर आधारित होगा, वरना हमारा ट्यूटोरियल ये वाला लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पूरा डीपली आपको नहीं समझाऊंगा। फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम। अब फ्रेंड्स है हमारा लासो टूल। लासो टूल में 3 टूल है, लासो टूल, पॉलीएंगल लासो टूल और मैग्नेटिक टूल। इन तीनों का क्या काम है, तीनों कैसे काम करते हैं। लासो टूल जो है वो फ्री हैंड टूल है, यानी एक बार आप क्लिक कर दो और माउस को प्रेस करके रखो और इसको घुमा दो, जहां जहां आपको सिलेक्शन करना वहां का सिलेक्शन ये बना देगा। अगर आप यहाँ से घुमा रहे हो और यहाँ लाकर छोड़ दिया तो आपको जहां से फर्स्ट आपने शुरू किया था वहां पर जाके मिल जाएगा। लेकिन दूसरा वाला जो लासो पॉलीएंगल लासो टूल है फ्रेंड्स, ये आपको हर बार क्लिक करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप क्लिक करोगे ये जाएगा और इसको छोड़ने के बाद भी कुछ नहीं होगा, आपको उसके मिलाना होगा। जब आप मिलाएंगे तो ये मिलेगा। और मैग्नेटिक टूल जो है फ्रेंड्स, जैसे इसका नाम है वैसे ही काम करता है। एक बार आपको क्लिक करना है, उसके बाद में फ्री हैंड घुमाना है बिना माउस क्लिक किए। ठीक है, आपको क्लिक से हाथ भी हटा देना है, तो जहां जहां वो आपको लाइन दिखेगी उसको वो चुंबक की तरह चिपक जाएगा। ठीक है, और ये आपका एक डिजाइन जो है वो बना करके दे देगा आपको। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे इसका सिलेक्शन बन जाएगा, तो ये काम करता है। अब मैं बताता हूँ आपको इनकी सेटिंग के बारे में सबकी। तो इनकी सेटिंग फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पर ये वाली सेटिंग मैंने सबकी बता दी है। अब ये है यहाँ पर फेदर, मैं यहाँ पहले डीसेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर फेदर जो है वो 0 पिक्सल होता है पहले। और एक सिलेक्शन बनाया, मान लीजिए सिलेक्शन बनाया। अब हम इन्हें इसको कंट्रोल C किया और कंट्रोल V यानी कॉपी और पेस्ट किया। अब आप देख सकते हैं इसके एजेज जो हैं वो बिल्कुल तगड़े वाले एजेज है, यानी सॉफ्ट बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सॉफ्टलेस एजेज हैं इसके। ठीक है, अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम यहाँ पर फेदर देंगे। फेदर दिया हमने 10 का, ठीक है, 10 पिक्सल का फेदर दिया। अब हम इसका सिलेक्शन बनाते हैं किसी भी प्रकार से। सिलेक्शन बन गया। ये इसके एजेस जो पहले से ही है वो स्मूथ हो गए। ठीक है, हमने बिल्कुल गोल नहीं बनाए थे, इनको राउंड नहीं बनाया था, लेकिन ये राउंड हो गए हैं क्योंकि ये स्मूथ हो गया। अब हम इसको कंट्रोल C और कंट्रोल V करते हैं। बैकग्राउंड को सेलेक्ट किया, कंट्रोल C और कंट्रोल V किया, दूसरा शेप यहाँ पर बन गया। अब यहाँ पर देखेंगे आपकी इसके एजेस कितने तगड़े वाले हैं और इसके कितने सॉफ्ट है। तो ये काम करता है फेदर। अगर आप इसके फेदर से काम करेंगे तो ये इस प्रकार से सॉफ्ट बनेगा। और एक बार ही आपको फेदर देना है, बार बार फेदर नहीं देना है। अगर आप यहाँ से फेदर नहीं देना चाहे कोई बात नहीं, हम आपको दूसरा तरीका बताएंगे। मान लीजिए पहले यहाँ पर 0 कर देते हैं पिक्सल, 0 पिक्सल। अब हमने कोई ये सिलेक्शन बनाया यहाँ पर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसके एजेस तगड़े वाले हैं, लेकिन हम इसको फेदर देना चाहते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, और यहाँ पर फेदर का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने 10 का फेदर दिया और ओके किया, तो इसके एजेज जो है वो स्मूथ बन गए। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ऐसे तो ऐसे हो गए। अब जो है इसमें आप फेदर ज्यादा देंगे तो ये जैसे आपकी इमेज है, आपको कितना फेदर चाहिए उसके हिसाब से आप इसको आप फेदर दे सकते हैं। फ्रेंड्स अगला वाला जो हमारा टूल है वो है, इसके बाद फ्रेंड्स है हमारा मैजिक वॉन्ड टूल। ये जादू की छड़ी है, जादू की तरह काम करता है। इसकी शॉर्ट फॉर्म है W। अब ये वाली सेटिंग तो हमने आपको बता रखी थी। ये है टॉलरेंस। सबसे पहले आपको यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, और यहाँ पर कहीं पर भी टिक नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर
सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर हमारे पास में 3 लेयर है। अगर हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं यूज ऑल लेयर, तो अब हम सभी लेयर को एक साथ में सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी कलर को हम सेलेक्ट करेंगे वो कलर सेलेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले हमने इस लेयर के रेड कलर को सेलेक्ट किया, तो ये इसी लेयर का रेड कलर सेलेक्ट हुआ। बाकी तीनों में से किसी लेयर का रेड कलर सेलेक्ट नहीं हुआ। अगर हम किसी और कलर को सेलेक्ट करते हैं तब भी जो है हमारी जो लेयर सेलेक्ट है, ये वाली लेयर हमारी सेलेक्ट है फर्स्ट वाली, तो इसी का ही एक कलर जो ये सेलेक्ट कर लिया। लेकिन यहाँ पर अगर हम क्लिक कर देते हैं, जैसे हम यहाँ पर टिक करते हैं, अब ये तीनों लेयर में सेम कलर को एक साथ सेलेक्ट कर देगा। जैसे हमने ग्रीन को यहाँ पर क्लिक किया तो तीनों लेयर में जहां ग्रीन कलर था, मतलब सभी लेयर में इसने काम कर दिया ऑल लेयर में। तो अगर आप टिक रखते हैं तो जितने भी आपके अंदर लेयर हैं और उन लेयर में जो सेम कलर हैं उसको ये सेलेक्ट कर देगा। ये पहला चीज तो ये था। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हैं कॉन्फिगरेंस, यानी ये मिले हुए को सेलेक्ट करेगा, ठीक है। ये एंटी अलाइज है। और ये टॉलरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। टॉलरेंस आपको मैं दूसरी इमेज पर बताता हूँ। इस इमेज पर अगर यहाँ पर हम किसी एक चीज को सेलेक्ट करते हैं तो ये सिर्फ कुछ पास वाले अमुक पिक्सल होंगे उसी को सेलेक्ट करेगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हो, इसने यहाँ पर सेलेक्ट किया। अगर हमने यहाँ पर क्लिक किया तो ये यहाँ पर सेलेक्ट किया। जहां हम इसको क्लिक करेंगे वहीं पर ये सेलेक्ट करेगा, यानी बड़े बड़े एरिया को सेलेक्ट नहीं करेगा। जबकि हम चाहते हैं कि येलो कलर को हम सेलेक्ट करें, तो जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इसने सेलेक्ट किया, यानी पूरे येलो कलर को इसने सेलेक्ट नहीं किया। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, पूरे येलो कलर को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम टॉलरेंस बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमने 10, 20 जैसे आपकी इमेज है उसके अनुसार आप टॉलरेंस बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पर 20 टॉलरेंस बढ़ा रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो जो सेम कलर का ज्यादा एरिया था वो इसने सेलेक्ट कर दिया। अगर मैं इस टॉलरेंस को बढ़ा देता हूँ, 50 कर लेता हूँ, तो ये और भी ज्यादा एरिया को सेलेक्ट करेगा। यानी उसके आसपास के कलर हो गए, जैसे येलो है, येलो के आसपास वाले येलो कलर है, उन सबको इसने सेलेक्ट कर दिया। तो ये टॉलरेंस ये काम करती है। अगर आप बड़े हिस्से को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो टॉलरेंस आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे बड़े हिस्से को सेलेक्ट करती जाएगी। अगर आपको एक से अधिक कलर सेलेक्ट करना है, जैसे येलो कलर सेलेक्ट किया, अब और कोई दूसरा कलर सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे या फिर शिफ्ट प्रेस करेंगे और दूसरे कलर को सेलेक्ट करते जाएंगे। जो जो कलर आपको चाहिए उनको आप सेलेक्ट आराम से कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स आता है हमारा क्रॉप टूल। इसको हम डीसेलेक्ट कर लेते हैं। अब सेलेक्ट करते हैं क्रॉप टूल को। क्रॉप टूल में क्या है फ्रेंड्स, विड्थ हाइट होती है। ये इसका प्रयोग हमने आपको पहले भी बता चुका हूं। तो हम मान लीजिए इसको हम एक साइज में देना चाहे कि हम इसको 8:12 में कटिंग करना चाहे या 4:6 में कटिंग करना चाहे। यहाँ पर हमने विड्थ इसकी 6 कर दी और हाइट इसकी 4 कर दी। रेजुलेशन हमने इसका 300 कर दिया, ठीक है। एक प्रकार से हमने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम इंचेज में इसको लेना चाहते हैं। अगर आप सेंटीमीटर में लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, यहाँ पर दोनों है, ठीक है। लेकिन हम ज्यादातर इंचेज में काम करते हैं इसलिए मैं इंचेज से बता रहा हूँ। हमने इसको सेलेक्ट किया तो ये 4/6 का एक भाग है, उसको सेलेक्ट कर दिया। अब ये इमेज जो है हमारी, हम कहीं से भी सेलेक्ट करें ये 4/6 की इमेज ही सेलेक्ट करेगा। अब इंटर प्रेस करेंगे ये इसको कटिंग कर देगा। हम बैक जाते हैं वापस, ये हो गया। अब ये है कि ये जो हमने बना रखा है इसको हम एक साथ क्लियर करना चाहते हैं, इन्हें हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लियर दे देंगे। क्लियर पर क्लिक करेंगे, ये जितने भी हमने सेटिंग यहाँ पर कर रखी थी पिक्सल्स की वो सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ये सामने वाली इमेज जो है अभी इसकी हाइट विड्थ और क्या पिक्सल है, तो आप फ्रंट इमेज पर क्लिक करेंगे तो इसको तो ये बता देगा कि आपकी इमेज कितनी है। तो आपकी इमेज जो है वो 30 पॉइंट और 20 विड्थ इसकी 30 है और हाइट इसकी 20 है। रेजुलेशन इसका 72 है और ये इंचेज में है। तो इसकी हाइट विड्थ है वो आपको डायरेक्ट बता देती है, ठीक है। और ये टूल हम क्रॉप करने के लिए काम में लेते हैं। जिस भी इमेज को हमें क्रॉप करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, जिधर घुमाना है उसको आप घुमा सकते हैं और जिधर आप इसको रखना है और एंटर कर दिया आपने तो ये आपकी इमेज जो है वो कट हो जाएगी। क्रॉप टूल के बाद में आता है हमारा स्लाइस टूल। स्लाइस टूल क्या है फ्रेंड्स, स्लाइस टूल अपनी इमेज के छोटे छोटे टुकड़े हम कितने भी बना सकते हैं। स्लाइस टूल एक्चुअल में बड़े बैनर बड़े पोस्टर के लिए काम करता है, क्योंकि किसी इमेज को बड़े पोस्टर को कट करते हैं या छोटे टुकड़ों को जोड़ते हैं तो इसके लिए इसका हम काम करते हैं। अब इसमें क्या है, यहाँ पर नॉर्मल साइज रखेंगे तो आप जिस प्रकार से जितना चाहे उतनी नॉर्मल साइज इसकी ले सकते हैं। जैसा हमने पहले बताया था बिल्कुल वैसा ही है। और यहाँ पर फिक्स रेटियो है और यहाँ पर फिक्स साइज है। यहाँ पर अभी हम फिक्स साइज पर कर दिया तो 64 पिक्सल की एक फिक्स साइज जो है ये कटिंग करेगा जहां भी आप रखेंगे, ठीक है। लेकिन
अगर आप यहाँ से एक्सेप्ट रेटियो करते हैं तो ये 1/1 का एक भाग जो है आपको बना करके देगा, यानी स्क्वायर जो है वो आपको बना करके देगा। या फिर आप यहाँ पर कुछ चेंज कर दिया, हाइट को मान लीजिए आपने 2 कर दिया, तो अब ये आपको एक दूसरा जो है जो आप साइज लेंगे वो साइज आपको वर्टिकल वगैरह बना करके दे देगा। तो फ्रेंड्स, आज के ये जो 6 टूल थे हमने आपको बताए, वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि डिटेल में जानने के लिए वीडियो बड़ा होता है। तो फ्रेंड्स, अगला हमारा ट्यूटोरियल इन अगले वाले टूल्स के रहेंगे, जो सारे के सारे टूल फोटो एडिटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है और इन टूलों का प्रयोग करते हैं जो भी ग्राफिक डिजाइन करते हैं उनके लिए भी इन टूलों का प्रयोग होता है, जिसमें हेलिंग ब्रश टूल, हिस्ट्री ब्रश टूल, रबर स्टाम्प टूल, ग्रेडियंट टूल, ब्लर टूल, डोजेज टूल, ये सारे के सारे इसके अंदर हैं। ये भी ट्यूटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल को आप कंप्लीट देखिए। मिलेंगे नए ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।